गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आज हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे लाइफ प्रोसेस का। ओके, इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। मैं क्या करूँगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब कि प्लांट में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। ओके, द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food like glucose from the carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। ये एक मोड है प्लांट का। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। ओके, जो भी ग्रीन प्लांट्स है उनके लीव्स में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ओके, आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा उसका केमिकल रिएक्शन, तो आपको क्या बताना है, ये बताना है। ओके, ये पूरा आपको बताना है। तो क्या है, CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी, ओके, क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस, क्या बना 6,6H2O6 प्लस O2। ओके, यहाँ पे 6 लगा हुआ, बैलेंस किया हुआ है। ओके, ये बैलेंस किया हुआ है। आप लोग 10 क्लास में इसे और अच्छी तरीके से पढ़ोगे। ओके, यहाँ देख लेते हैं क्या है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्क। ओके, दिस स्टार्क इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। ओके, द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स। ओके, मतलब जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो फूड्स को कन्वर्ट करके। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और है, यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या है, तो फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स। ओके, फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट इज इन फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। ओके, जो भी मतलब लीव्स है प्लांट्स का, ओके, वो जो फूड बना रहा है वो किस फॉर्म में बना रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ओके, यहाँ पे देखिए जो ग्लूकोज है ना, ये एक तरह से फूड का काम कर रहा है। इसलिए ये इक्वेशन लिखना, मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ देता है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, सो इट्स और राइट इट्स केमिकल रिएक्शन, तो आप इस इक्वेशन को ज़रूर लिखना। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ 3 स्टेप्स। ओके, 3 चरणों में ये होता है। कैसे, तो पहला स्टेप्स क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो भी प्लांट के लीव्स है, ओके, लीव्स में जो भी क्लोरोफिल है, ओके, वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो जो लाइट है, ओके, सनलाइट जो लाइट लिया है, मतलब क्लोरोफिल जो लाइट लिया है, उस लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन, और जो वाटर है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दे रहा है। मतलब सनलाइट को क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी में बदल रहा है, और जो वाटर है, ओके, वाटर को किस में बदल दे रहा है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में चेंज कर दे रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrates like glucose by utilizing the chemical energy obtained by the transformation of light energy। ये इसका थर्ड स्टेप्स था। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ है, नोट करने वाला बात क्या है, देखिए यहाँ पे नोट करने वाला बात क्या है वही मैं बता देता हूँ। नोट करने वाला बात ये है कि जो मतलब जो 3 स्टेप जो हम लोग ऊपर देखे हैं फोटोसिंथेसिस का, ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत वो
मतलब स्टेप्स अकर हो। ओके, दे कैन टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में डेजर्ट प्लांट का क्या है, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। ओके, डेजर्ट प्लांट जो भी हैं वहाँ पे जो वो जो कार्बन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, वो कब लेते हैं, रात में लेते हैं। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द सनलाइट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल व्हेन द सन शाइन ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे। ओके, अब जो भी वो कैप्चर करके तो रख लिया है, अब नेक्स्ट डे जब सनलाइट उस पर पड़ेगा तो उसको इस्तेमाल करके अपना फूड बनाता है। ओके, तो इस तरह से भी होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो सनलाइट चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए एंड वाटर भी चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत तरह का चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ब्लैक से क्या लिखा हुआ पॉइंट, एक्सपेरिमेंट टू शो डैट सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। ओके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है। ओके, उसको मैं भी एक्सप्लेन कर देंगे। ग्रीन लीव्स मेक स्टार्क एज अ फूड। ओके, स्टार्क जो भी रहता है वो फूड के फॉर्म में रहता है। स्टार्क गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन। ये सब एक कंडीशन है। ओके, ये सब क्या है, एक कंडीशन है। जो भी स्टार्क रहता है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, कहाँ, आयोडीन सॉल्यूशन। आप आयोडीन सॉल्यूशन ले लो। ओके, और जो भी हम एक्सपेरिमेंट करके स्टार्क फॉर्म करते हैं, ओके, आयोडीन सॉल्यूशन में यदि उसको डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म कर जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा वो एक स्टार्क है। वो स्टार्क कहाँ से आया, तो हम जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे आया। अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अभी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आप लोग देखना ध्यान से, एक्सपेरिमेंट अभी एक्सप्लेनेशन होगा। We should distark the leaves of plant before using it in photosynthesis experiment। ओके, जो भी मतलब स्टार्क है उसको हटाना होगा, डिस्टार्क करना पड़ेगा। द प्लांट विल यूज अप ऑल स्टार्क स्टोर्ड इन इट लीव्स इन अबाउट 3 days एट अ टाइम। ओके, 3 days टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट टू शो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट में क्या है, फिर यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट टू शो डैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वहाँ पे क्या था, सनलाइट नेसेसरी था, यहाँ पे क्लोरोफिल नेसेसरी। उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे थर्ड में एक और है, शायद थर्ड में नहीं है, थर्ड में था एक और शायद, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो हम लोग बारीकी से बात देख लेते हैं सभी को, तभी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो और अच्छे तरीके से क्लैरिटी बनेगा। एक्सपेरिमेंट भी जानना ज़रूरी है। हाँ, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करवा पाऊँगा बट एक एक्सप्लेनेशन, एक डायरेक्शन ज़रूर दूंगा। ओके, मुझसे जितना होगा उतना मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ यार, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, ऐसे देख के मत चले जाना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आप बनाओगे, आप लाइक करोगे, तब मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे। ओके, इसीलिए एटलीस्ट लाइक वगैरह करो, शेयर वगैरह करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से उसे हर चीज़ को पेश करूं। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सनलाइट कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट कैसे है, मैं एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इस फिगर को लेते हुए एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं इसे अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऊपर स्टेटमेंट में क्या पढ़े हैं कि स्टार्क है, जो स्टार्क गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, आयोडीन सॉल्यूशन में क्या करेगा, वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। जो भी स्टार्क रहेगा, लिप्स पर जो भी स्टार्क रहेगा उस पर क्या मिलेगा, आयोडीन सॉल्यूशन में वो ब्लू कलर देगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई लीव्स है, ठीक है, जैसे कोई प्लांट है, जैसे फर्स्टली क्या करना है ना, प्लांट को जैसे कि प्लांट हम लोग लिए, उसको सबसे पहले जैसे कोई प्लांट लिए, ओके, कोई गमला है उसमें प्लांट है कोई, उस प्लांट को एक हम जैसे कि अपने रूम में रख दिए कहीं पर। ओके, रूम में रख दिए, और उसका जो एक लीव्स है, ओके, उसके लीव्स में जो भी स्टार्क था वो मतलब जब डार्क रूम में रहेगा ना तो ख़त्म हो जाएगा। डार्क रूम में रखने से वो क्या होगा, उसमें का स्टार्क ख़त्म हो जाएगा। ओके, स्टार्क उसका ख़त्म हो चुका है। अब उसको क्या करना है,
जो लीव्स है, ओके, जैसे कि वो मान लीजिए लीव्स है, ओके, जैसे मान लीजिए क्या है, ये लीव्स है, ओके, ये लीव्स है, ठीक है, ये लीव्स है। तो ये डार्क रूम का लीव्स है, प्लांट में लगा हुआ ही है, ओके, प्लांट में लगा हुई है, ठीक है। इतने पार्ट्स को, मिडिल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम से ढक देंगे, ओके, एल्यूमिनियम से क्या करेंगे, ढक देंगे, ताकि मतलब टाइटली, मतलब उसको ढक देंगे ताकि उस पर सनलाइट, जब हम इस पौधे को सनलाइट में रखेंगे तो मतलब इस पे, इस लीफ के इस पोर्शन पर सनलाइट नहीं आना चाहिए, ओके। एल्यूमिनियम से इसको क्या किया, पूरी तरीके से ढक दिए एल्यूमिनियम रैपर से। अब इसको क्या करना है, सनलाइट में लेके जाना है, ओके, सनलाइट में लेके गए तो 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टार्क फॉर्म आ जाएगा, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्क आ जाएगा, ओके। अब ये स्टार्क आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लीफ को तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद एक आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे बीकर में, ओके, पहले से तैयार रखना आयोडीन सॉल्यूशन। इसको तोड़ेंगे, फिर इस लीव्स को क्या करेंगे ना, इस आयोडीन सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या देखेंगे ना, कि यहाँ पे जो स्टार्क सन में जो हम लोग रखें, तो यहाँ पे जो स्टार्क है वो यहाँ पे क्या, कैसा आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में आ जाएगा, और ये जो पोर्शन है आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि जैसा का तैसा ही रह जाएगा। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे स्टार्क है, तो कहीं ना कहीं ये सनलाइट में रखे तभी जाके ये स्टार्क न बना। यहाँ पे वही आपका बताया जा रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए वही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आयोडीन सॉल्यूशन है, ये काफ़ी और तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है बुक में, बट मैं इसको शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आयोडीन सॉल्यूशन है, और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट है ब्लू ब्लैक कलर, ये कहीं ना कहीं सन के लाइट में था, ओके, सन के लाइट में था। और जब इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाले हम लोग, तो जो स्टार्क एरिया जो था, स्टार्क वाला एरिया था, वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग अभी ऊपर में क्या पढ़े थे, यहाँ ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, जो स्टार्क गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन, यहाँ पे भी वही हुआ है, ओके। यहाँ पे देखिए क्या किया, एल्यूमिनियम से उसको बंद कर दिया है और यहाँ सनलाइट में रख दिया। सबसे पहले तो इस प्लांट को कहीं अंदर रूम में, एक रूम में जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे इसको रखा था, ताकि इस लीफ का जो भी स्टार्क है यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ओके। फिर बाद में क्या किया गया, यहाँ पे बीच एरिया में एल्यूमिनियम को, मतलब एल्यूमिनियम इस पत्ते पर एल्यूमिनियम को पूरी तरीके से ये कर दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर कुछ देरी बाद जब उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाला गया, तो इस तरह का मतलब ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म किया, और जो बीच वाला पोर्शन था वो जैसे का तैसा ही रह गया, क्योंकि वहाँ पे स्टार्क था ही नहीं, इसलिए, ओके। तो इससे क्या प्रूफ होता है, अब देखिए आप यदि आप जैसे इस चीज़ को आप लोग पढ़िएगा, तो यहाँ पे कुछ और तरीके से किया गया, कहीं अल्कोहल डाला गया तो उसको गर्म पानी में हीट किया गया, ओके। यदि आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से यदि एग्ज़ाम में इतना भी लिखते हो तो काफ़ी नंबर मिलने वाला है, ओके। अब जैसे यहाँ पे तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। लीव्स मेक स्टार्क एज अ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। द लीव्स विच आर पार्सली ग्रीन, पार्सली white are called variegated leaves, okay. The plants such as croton and coleus have variegated leaves, okay, which are partially green and partially white. अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट टू शो डेट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल चेक कर लेते हैं, क्लोरोफिल के लिए क्या क्राइटेरिया है, ओके। अब जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, एक ऐसा प्लांट लेंगे, ओके, जैसे क्रोटन लीव्स है, ठीक है, क्रोटन लीव्स है, उसमें क्या होता है ना कि उसका कुछ पार्ट ग्रीन रहता है और कुछ पार्ट वाइट होता है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिया हुआ है, ओके, ये आपके घर में भी होगा। तो इस तरह के प्लांट के लीव्स को हम लोग लेंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, टू शो द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ओके। अब जैसे कि वो प्लांट हम लोग लिए, उसको मतलब एक डार्क प्लेस में रख देना है 3 दिन या 4 दिन के लिए, उसके मतलब उस लीफ पर जो भी मतलब स्टार्क है वो डिस्टार्च हो जाए, ओके, वहाँ का जो भी स्टार्क है जो भी उस लीफ पर स्टार्क है वो ख़त्म हो जाए, ओके। अब जैसे 2-3 दिन बाद हम लोग, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है, अब उस पौधे में से एक लीव्स को हम लोग ले लेंगे, ओके। जैसे कि पहले तो उसको हम लोग ये किए, मतलब ओके,
जब वहाँ पे डे स्टार्च हो चुका है लीव्स, अब उस पौधे को क्या करेंगे हम लोग, सनलाइट में ले जाके रखेंगे। ओके, सनलाइट में जाके रख दिए। अब मतलब 3 या 4 दिन के लिए उसको सनलाइट में भी रखना पड़ेगा। अब वहाँ पे क्या स्टार्क आ गया। ओके, स्टार्क आ गया। अब उसको क्या करेंगे, उस लीफ को हम लोग गर्म पानी में बॉयल करेंगे। ओके, ताकि जो भी वहाँ पे जो भी उसमें क्लोरोफिल है, ओके, जो भी वहाँ पे क्लोरोफिल है वो मतलब वहाँ से हट जाए। और उसके बाद फर्दर उसको मतलब थोड़ा अल्कोहल से लेकर वहाँ के और क्लोरोफिल को हम लोग वहाँ से हटाएंगे, जो कि वहाँ पे ग्रीन जो भी ग्रीन पार्ट्स था वहाँ पे था। ओके, जहाँ भी ग्रीन पार्ट्स पर जो भी मतलब स्टार्क वगैरह था वो भी वहाँ से क्या होगा, क्लोरोफिल वगैरह जो भी था वहाँ पे वो भी हट जाएगा। सनलाइट में रखे तो क्लोरोफिल वहाँ पे बनना ही है। ओके, अब थोड़ा सा गर्म पानी और लेंगे और वहाँ की जो भी मतलब थोड़ा बहुत भी जो भी और बचा हुआ है क्लोरोफिल है उसको भी हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन लेने के बाद उस पत्ते पर यहाँ जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, पत्ते पर गिराएंगे। ओके, पत्ते पर गिराने के बाद क्या पता चला कि जो भी मतलब ग्रीन पार्ट था, ओके, ग्रीन पार्ट था वो मतलब ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। बट जो भी वाइट पार्ट था उस कोई भी इफ़ेक्ट हुआ ही नहीं। इसका मतलब यही है कि जो भी ग्रीन पार्ट था वहाँ पे क्लोरोफिल था। ठीक है, जिसके कारण वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इससे क्या हम लोग को पता चला कि क्लोरोफिल तो वहाँ पे था, तभी ना वहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर का मतलब कलर फॉर्म कर गया। इसीलिए क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। ओके, अब देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट टू शो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नेसेसरी है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि एक मिनट। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि एक मतलब प्लांट से अटैच्ड लीव्स है। ओके ओके, प्लांट से अटैच्ड ही एक लीव्स है। ओके, इस लीफ को लिया गया और इसको मतलब 2 से 3 दिन के लिए किसी एक डार्क रूम में रख दिया गया, ताकि वहाँ उस पत्ते पर जो भी स्टार्क है वो हट जाए। ओके, डी स्टार्क हो जाए उसका पत्ता। अब फिर उस पत्ते को क्या किया गया ना, मतलब एक बोतल लिया गया। ओके, एक बोतल लिया गया, बड़ा बोतल। ओके, बड़ा बोतल लिया गया, ये से होल है। यहाँ पे पोटासियम की OH पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दिया गया। और वो जो पत्ता है ना, पत्ते के आधे भाग को मतलब इस बोतल के अंदर और आधे भाग को बाहर रखा गया। ओके, मतलब अभी जैसे कि जब इस पत्ते को हम जब इस हाफ लीफ को, आधे पत्ते को हम इस बोतल के अंदर डाल रहे हैं, तब तो यहाँ पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रहा ही होगा। तो ये पोटास क्या करेगा ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में खींच लेगा, तब जाके यहाँ पे एक भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा। ओके, इसलिए उस तरह से पोटास डाला गया। ओके, पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाला गया। अब उसको डाल देगा। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए ये बीकर है। ओके, ये बीकर है, ये बोतल है, ये पत्ता आधा है अंदर, ठीक है, और आधा क्या है, बाहर है, उसको टाइटली पैक्ड है। ओके, तो अब इसको क्या करना है, ये प्लांट से जुड़ा हुआ है, ये क्या प्लांट से जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे ना, हम लोग सनलाइट में ले जाके रख देंगे। ओके, सनलाइट में ले जाके रखेंगे तो जो मतलब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जिसको मिल रहा है, ओके, यहाँ पे तो क्लोरोफिल के कारण और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ पे स्टार्क फॉर्म हो जाएगा। ओके, स्टार्क फॉर्म आ जाएगा। अब क्या करना है, मतलब 2-4 दिन के लिए इसको भी छोड़ देना है सनलाइट में। अब क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए उस पर स्टार्क आ जाएगा। ओके, अब जैसे ही उस पर क्लोरोफिल आ जाएगा, हम उसको क्या करेंगे, अल्कोहल में उसको बॉयल करेंगे, ताकि उसमें का जो ग्रीन पार्ट है वो डीकलराइज हो जाए। ओके, अब फिर उसको मतलब उसका और फर्दर रिमूव करेंगे क्लोरोफिल को, गर्म पानी से उसको और पूरी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। अब क्या करेंगे कि जो भी मतलब आयोडीन सॉल्यूशन है, अब उस पर हम लोग उसको डालेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे ना कि जो भी मतलब हाफ पार्ट जो लीफ का था, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुँच रहा था, वो मतलब ब्लू ब्लैक कलर में नहीं बदला। लेकिन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच रहा था, जहाँ पे स्टार्क फॉर्म हुआ था, वो क्या ब्लू ब्लैक कलर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये क्या बताता है कि फोटोसिंथेसिस
जो कि मतलब स्टार्क बनाता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ओके, और विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड वो मतलब स्टार्क नहीं बना पा रहा था। ओके, इसीलिए वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं रहा, और जहाँ पे जो कि मतलब जो बाहर साइड था वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ चुका है। तो इससे क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़रूरत है। हम लोगों को नहीं, मतलब प्लांट को ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। ओके, ये रहा हम लोग का एक्सपेरिमेंट। आप लोग इसको अपने तरीके से बनाना, अपने तरीके से पढ़ना। ओके, जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना। जितना दूरी का वीडियो आपको समझ में नहीं आया है उतना बैक कर लो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, और इसे फिर से सुनो, ताकि माइंड में क्लैरिटी बने कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया और आप अपने तरीके से बना के एग्ज़ाम में लिख सको। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, तो जनरली रॉ मटेरियल क्या क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और मेनली रॉ मटेरियल यही दो है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। ओके, द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, उसके लीव्स में छोटा छोटा पोरस होता है जिसको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ओके, छोटा छोटा जो पोरस होता है हम लोग उसको स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। वही क्या करता है, सांस लेता है और छोड़ता है। ओके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। अब इससे अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा। ओके, तो आपके माइंड में ये भी आता होगा सवाल, वो कैसे सांस लेता छोड़ता। ओके, तो उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब इससे आज रहने देते इतना ही। अगले दिन हम लोग हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन जाते जाते एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या, हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, एयर से लेता है। एयर में कहाँ से आता है, तो बहुत तरीके से आता है। हम लोग जो सांस लेते हैं, ओके, एनिमल जो सांस लेता है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ओके, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आता है। अब देखिए कहीं ना कहीं अब पत्ता भी क्या करता है, सांस लेता छोड़ता है। यही एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए, तो इसका साधारण सा एक्सपेरिमेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये प्लांट है। ओके, ये एक लीव्स यहाँ पे है। ओके, ये प्लांट है, एक लीव्स यहाँ पे है और एक लीव्स यहाँ पे है। ओके, अब ये प्लांट क्या है, मतलब कि ज़मीन में है। ओके, यहाँ पानी दिए हैं, पानी 1 दिन दे दिए हम लोग, 2 दिन दे दिए, पूरा पानी यहाँ पे भर गया। ओके, लीव्स तक पहुँच रहा है। ओके, पानी क्या लीव्स तक पहुँच रहा है। ओके, अब क्या करना है, जब जब 2-3 दिन तो हो चुका है, अब आप लोग क्या करो, जो भी 2 लीव्स है, ओके, 2 लीव्स है ना, एक में क्या करो ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉलीथीन एक बांध दो। ओके, पॉलीथीन क्या करना है, यहाँ बांध देना है। ओके, और इसको मतलब इसी तरह से छोड़ देना है। आप लोग 2-3 दिन बाद क्या देखोगे कि जिस पे हम लोग पॉलीथीन बांधे थे वहाँ पे पॉलीथीन के मतलब वाल है, जो मतलब पॉलीथीन का जो लेयर है उस पर मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएगा। ओके, और जो पत्ता था तो वहाँ पे तो आएगा नहीं क्योंकि वो एयर में ही था। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो पॉलीथीन के ऊपर आ गया, ओके, इनसाइड में जो भी उसके वाल पर, पॉलीथीन के वाल पर जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गया है, वो क्या शो कर रहा है, वो हमारे यही शो कर रहा है कि वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहा था, वाटर वगैरह वो बाहर छोड़ रहा था, जिसके कारण वो पॉलीथीन पर जाके बैठ चुका है। तो वो बाहर तो नहीं हो पा रहा था, और अब क्या देखोगे ना कि ये पत्ता भी थोड़ा मतलब मुरझा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सांस भी ले सकता है, तभी नहीं इस तरह से हुआ, मतलब वो बाहर साइड ऑक्सीजन निकल रहा था तो वो नहीं जाने मिला। तो आप लोग जैसे ही खुद से भी एक्सपेरिमेंट करते होगे, जैसे मुंह से आप लोग छोड़ते हो तो जैसे मुंह से सांस लेते हो तो कहीं ना कहीं और वाटर का मात्रा रहता है, भाप निकलता है बाहर, तो वो भी इसी तरह से होता है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से आप लोग क्या समझोगे कि जो भी प्लांट है और उसके अंदर जो स्टोमेटा छोटे छोटे जो पोरस है वो क्या करता है, सांस लेता है छोड़ता है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इस पत्ते को जो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट किए हैं, ओके, जो पॉलीथीन से ढका हुआ था, इसको क्या मिल रहा था, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। ओके, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वो क्या हो गया था, थोड़ा सा मुरझा गया था। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके,
तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ से। ओके, हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार रिवाइंड करके देखो, एक बार फिर से इस वीडियो को देखो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसे क्लियरिटी करूँगा। ओके, उसका क्लियर व्यू आपको दूंगा। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि और भी लोगों तक पहुँचे। यार कम से कम शेयर कर दिया करो। ओके, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं करना बट शेयर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, ताकि मैं और अच्छी तरीके से आप तक ये वीडियो और भी तरह की वीडियो बना सकूं और उसको आपके सामने रख सकूं। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।